मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। जब लखनऊ में एंट्री करते हैं सबसे पहले आप लोगों ने ये पढ़ा होगा और आप लोगों की मुस्कुराहट खुद ब खुद निकल गई होगी, क्योंकि ये नवाबों का शहर है। और आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा ही होगा कि मैं लखनऊ आ चुकी हूँ। वेलकम करती हूँ ब्यूटीफुल से लखनऊ के व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे और मेरे व्लॉग को एंजॉय कर रहे होंगे। और क्यों नहीं एंजॉय करेंगे, मैं इतने अच्छे अच्छे व्लॉग्स डाल रही हूँ। लेकिन आप लोग थोड़ा कंजूसी करते हैं लाइक करने में, तो आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, व्लॉग को पूरा वॉच करिए। तो पिछले व्लॉग में मैंने दिखलाया था कि हम लोग आए हैं, खाना वगैरह खा के हम लोग आराम करने के लिए लेटे थे, सो के उठे मगरिब बाद और निकल गए हम लोग वॉक करने के लिए। और क्यों ना वॉक करने, इतनी खूबसूरत जगह अपनी रहती हैं, इतने कोई अच्छा लगता है यहाँ वॉक करने में। और मैं यहाँ रहती हूँ, मैं सुबह शाम वॉक करती हूँ क्योंकि डॉक्टर ने मुझे वॉक करने के लिए बताया है। तो रात तो बीत गई, ये हो गया नेक्स्ट मॉर्निंग। आज है 4 अप्रैल। जी हाँ, आज हम लोगों को जाना है अपने दादा से मिलने। तो सबसे पहले हम लोग चाय नाश्ते से फारिग हुए और रेडी होके निकल गए चाचू के घर। कोई ये दोपहर का वक्त है, हम लोग फटाफट आ गए चाचू के यहाँ, क्योंकि हम लोगों को चाचू के घर से चाचू से मिलने के बाद दादा के यहाँ जाना था। उनके साथ सब लोग आए हुए थे, फुप्पी थी, आलिया थे, बच्चे थे, अप्पी थी। इतना कोई मजा आ रहा था जब फैमिली वाले इकट्ठा हुए, इधर उधर की बातें हुई। और इसको चुगली आप लोग कहते हैं? जी नहीं, हम लोगों ने चुगली नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने खूब सारी बातें किया। क्योंकि ये चाचू मेरे जौनपुर रहते थे, अभी कुछ दिन पहले यहाँ शिफ्ट हुए हैं जब से हमारा घर टूट रहा है। और हमारे पुप्पा का घर करीब में है, लेकिन आज तो पुप्पा के घर नहीं जा रही हूँ, आज चाचू के घर आई हूँ। और यहाँ से मिलके हम लोगों को जाना है दादा के पास। कोई दादा से मुलाकात होने जा रही है मेरी 13 से 14 साल बाद। जी हाँ, इतने सालों बाद। दादा बीच में बहुत बार आए, लेकिन मेरी शादी हो गई थी तो इत्तेफाक से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। मेरे दादा बहुत बड़े मौलाना हैं, जिनको आप लोगों ने अक्सर टीवी में देखा होगा, वो तकरीर वगैरह करते हैं जगह जगह जाते हुए। ये है मेरे दादा के छोटे भाई। जी हाँ, मेरे दादा के छोटे भाई हैं तो मेरे दादा ही हुए। हमारे यहाँ तो आप लोगों को पता ही कितना ज्यादा फैमिली में एक दूसरे से मोहब्बत है। और छोटी मोटी तकरार भी होती रहती है, लेकिन मोहब्बत अपनी जगह है और तकरार अपनी जगह है। फिर क्या था, सारी फैमिली वाले चाचू के साथ निकल गए, बारिश में भीगते भीगते पहुंच गए नदवा कॉलेज। और यहाँ पे बचपन में आई थी जब काफी छोटी थी अपनी फुप्पी के साथ। तो आज मैं आ रही हूँ, इतना कोई अच्छा लग रहा था। हम लोग सारे लोग आए और ऐसा लग रहा था कि पूरा पूरे जौनपुर के लोग ही आ गए थे, रूम पूरा भर गया था। और क्यों ना लोग आते, कुछ लोग तो दादा से मिलने के लिए स्पेशल जौनपुर से आए थे। नुमान चाचू आ गए थे, खुर्रम भाई आ गए थे, बिलाल आने वाले थे। इतना कोई अच्छा लग रहा था और सब लोग बैठ गए, दादा का वेट करने लगे मेहमान खाने में। और इतना अच्छा लग रहा था, बारिश हो रही थी और चारों तरफ खूबसूरत माहौल था। आप लोगों ने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक किया करिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी तो आप लोग मेरे दादा से मिल पाएंगे। आप लोग मिलना चाहते हैं तो जरूर मिलिएगा। और देखिए, पूरे फैमिली वाले पहले बैठकर खूब बातें कर रहे थे, क्योंकि दादा ने पहले से बता दिया था कि कोई बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ पर मौलाना लोग थे, सारे हाफिज मौलाना, तो इसलिए यहाँ पर पर्दा बहुत ज्यादा था। यहाँ तो नदवे में पहले हम लोग सुनते थे कि जब 7 साल के बाद कोई लड़के किसी के घर में घुसते नहीं थे, क्योंकि हमारी फुफ्फी लोग, दादी, हमारे पापा, चाचू लोग यहीं पर पूरा बचपन गुजारे हैं। हमारे दादा का यहाँ पर क्वार्टर है, अभी भी वो क्वार्टर उसी तरह बंद है। हमारे दादा तो हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें उसी तरह यहाँ जिंदा है। यहाँ आने के बाद चारों तरफ ऐसा लग रहा था कि दादा अभी कहीं से आ जाएंगे, क्योंकि हमारे दादा यहीं पर रहते थे। और देखिए, नदवा कॉलेज इतना खूबसूरत है। मैंने तो घूमा नहीं है तो मैं आप लोगों को घुमा भी नहीं सकती हूँ, बारिश हो रही थी, वरना मैं आगे भी कहीं जाती। हम लोग कोई आधे घंटे से दादा का वेट कर रहे थे, फिर हम लोगों को पता चला दादा नमाज पढ़कर आएंगे। अब मगरिब की अजान हो रही है। नमाज अदा करके दादा आ गए, फिर क्या था, मिलने मिलाने का सिलसिला शुरू हो गया। सब लोग दादा से मिलने लगे, काफी सालों के बाद सब लोग मिल रहे थे, तो खूब सारी बातें हुई। और ये है हमारी फुप्पी।
ये हमारे फुफ्फी के चाचू हैं। अब तक आप लोगों ने मेरे चाचू को देखा, आज हमारे चाचू के भी चाचू को देख लीजिए। इस तरह से नदवी फैमिली में एक दूसरे से तार जुड़े हुए हैं। और हमारे ये दादा बॉम्बे में रहते हैं, तो इसलिए आप लोगों को ब्लॉग में नहीं दिखते। अगर ये हमारे पास जौनपुर में रहते हैं तो अक्सर ये दिखते हैं हमारे ब्लॉग में भी। ये हमारे दादा के छोटे भाई हैं, तो हमारे पापा के चाचू हैं और हमारी मम्मी के ये मामू हैं, इसलिए हमारा तो डबल रिश्ता है दादा से। फिर क्या था, खूब सारी बातें होने लगी, बच्चे मिलने लगे, बड़े मिलने लगे। चच्ची भी आई थी, आलिया भी आई थी, अप्पी थी, फुफ्फी थे, मैं थी, बिलाल, खुरम भाई, सारे लोग दादा से मिलने आए थे, जिन जिन लोगों से हो सका। बहुत सारे लोग नहीं भी आए थे मिलने। और देखिए दादा खूब सारे बातें करते हैं, क्योंकि मेरे दादा खूब ज्यादा हंसी मजाक भी करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इतने खूबसूरत वक्त को गुजारा और दादा बहुत खुश हो गए थे कि उनसे मिलने सारे लोग इतनी दूर से आए थे। फिर मेरे इस छोटे दादा की बेटी भी आ गई थी, जिनकी शादी यहाँ हुई है, बेबी फुफ्फी। ये भी मेरी फुफ्फी हैं, सबसे छोटी फुफ्फी हैं तीनों दादा लोगों में। हमारे दादा 3 भाई हैं, तो 3 लोगों की फैमिली, 2 फैमिली जौनपुर में रहती है और एक दादा की फैमिली, मतलब ये दादा जो आए इनकी फैमिली बॉम्बे में रहती है। तो इस तरह से हमारी फैमिली, फिर हमारे पापा लोग 6 भाई हैं तो उनकी फैमिली। तो हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम बहुत पुराना चला आ रहा है। और ये है हमारे चाचू, फैजान चाचू। तो देखिए 2 चाचू लोग हो गए, ये मेरे चाचू, ये चाचू के चाचू। दादा काफी बीमार रहने लगे थे और बहुत ज्यादा ज़ईफ भी हो गए, लेकिन अभी भी मेहनत करते हैं। अगर उनको मौका मिल जाता, तकरीर वगैरह मीटिंग है, तो वो जरूर हर जगह जाते हैं। अगर आज हमारे दादा भी होते तो कितना ज्यादा अच्छा लगता। लेकिन हमारे दादा तो बहुत पहले, मतलब हम लोग बहुत छोटे थे, इतना भी समझदार नहीं थे जब उनका इंतकाल हो गया था। आज मेरे दादा तो यहाँ नहीं थे, लेकिन उनकी यादें उसी तरह यहाँ पर जिंदा है। उनका क्वार्टर भी यहाँ पर है और सब लोग इतना ज्यादा आज भी मेरी दादी दादा को चाहते हैं कि यहाँ पर जब भी हमारे घर से कोई आता है, सब लोग इतना ज्यादा यहाँ पर केयर करते हैं। तो मेरे चाचू लोग यहीं रहते हैं। फिर दादा से मिलने आ गए कोई मौलाना, दादा उनसे बताकर इतना खुश हो रहे थे कि हमसे मिलने के लिए सब लोग आए हुए हैं। ये वक्त ऐसा है कि अगर कोई किसी से मिलने आ जाए, कोई किसी से मिल ले, इतनी बड़ी ये खुशी की बात है। क्योंकि ये वक्त लोग एक दूसरे से मिलना ही अब नहीं हो पाता है, लोग एक दूसरे से फोन पर बात नहीं करते हैं। इतनी मोहब्बत में अब कमी लोगों में हो गई है। तो हमारे नदवी हाउस में अभी तो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत में कोई कमी नहीं हुई है। भले से ही थोड़ी बहुत तकरार भी होती है, झगड़ा भी होता है, जहाँ प्यार है वहां झगड़ा भी होगा। फिर क्या था, सबसे मिल मिलाकर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हम लोगों का हो गया निकलने का वक्त। हम लोगों को यहाँ से सीधा जाना था शादी वाले घर। हमारी खाला के यहाँ आज बारात थी, गई थी, तो दुल्हन आने वाली थी, तो खाला का फोन आ गया था कि तुम लोग यहीं पर आ जाना। हम लोग वैसे सुबह से ही जाने वाले थे, लेकिन दादा से मिलना था, तो हम लोग पहले दादा से मिलने आ गए थे। क्योंकि दादा के पास वक्त कम था, सेकंड डे उनको लखनऊ से बॉम्बे के लिए निकलना था। तो हम लोग पहले सोचे दादा से मुलाकात कर ले, फिर उसके बाद खाला के वहां चले जाएंगे। अगले दिन वलीमा था, तो वलीमे में सबसे अच्छे से मुलाकात वहां पर हो जाती। और बारिश थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी, इतनी ज्यादा कोई बारिश हो रही थी। तो कुछ लोग तो चले गए घर, आलिया लोग चली गई फुफ्फा के घर पे, और हम और अप्पी शादी वाले घर पे आ गए। क्योंकि वहां पर खाला कि हाँ सब लोग आए हुए थे, नानी के घर से भी। और इतना कोई अच्छा मौसम हो रहा था, बारिश को एंजॉय करते हुए पहुंच गए हम लोग शादी वाले घर। और हर तरफ खुशियों भरा माहौल था, दुल्हन आ चुकी थी, इतना शोर शराबा था। सब दुल्हन इतनी प्यारी लग रही थी। हमारी खाला के यहाँ बैक टू बैक 3 शादियां हुई और माशाल्लाह से सब दुल्हन प्यारी लग रही थी। सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और हमारी खाला के बेटे लोग भी बहुत ज्यादा हम लोगों से क्लोज हैं और बहुत ज्यादा एक दूसरे से मोहब्बत भी है। अब क्यों ना हो, हम लोग पूरा बचपन एक साथ गुजारे। जब नानी के यहाँ जाते थे, सारी खाला लोग होती थी, क्योंकि मेरी मम्मी ज्वाइंट फैमिली में रही हैं। जैसे हम लोग ज्वाइंट फैमिली में थे, उसी तरह मेरी मम्मी भी थी। तो इसीलिए इतनी ज्यादा एक दूसरे से मोहब्बत है। ये हम लोगों को नहीं पता कौन सगा है, कौन सौतेला है। फिर क्या था, खूब सारी बातों और हंसी मजाक के साथ वक्त का कुछ पता ही नहीं चला। नानी के घर से भी बहुत सारे लोग आए थे। तो कल का ब्लॉग आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि कल वलीमे का ब्लॉग मैं डालूंगी। उसमें कोई इतना ज्यादा मजा आया, सब लोगों से हम लोग मिले। ये मेरी खाला का पोता है, इतना प्यारा, इतना क्यूट है कि जो भी इसे कोई देखता है उससे बातें करने लगता है। आप लोग भी सुनिए इसकी बातें।
बोले चिप्स हम ये खाना वाले है। हमें दादा सही बात है, चिप्स चाहिए उनको। चिप्स चाहिए पूछो। अरे भैया ये मत करो यार, मत करो वाली। क्या क्या बोल रहे हो? क्या प्यार कर लो, अच्छा प्यार कर लो। अरे बाप रे, इतना क्लोजनेस। ये कौन है? बड़ा प्यार आ रहा है तुमको। शादी वाले घर में इतना कोई अच्छा वक्त गुजार के हो गया था वक्त जाने का। ये बज गया था रात का 12 और हम लोग निकल गए घर के लिए। जाने का तो दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन नेक्स्ट डे भी हम लोगों को आना था फ्रेश होकर, तो इसलिए हम लोग निकल गए घर के लिए। आज के ब्लॉग में आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलूंगी मजेदार से शादी के ब्लॉग में। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।